Hello students, good morning. I am Gopal Soni and you are watching my YouTube channel Asa Coaching Classes with Gopal Soni. तो बच्चों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का पार्ट 4 वीडियो। पार्ट 4 में आपको क्या बताने वाला हूं? आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस में है तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, किसमें? इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करेंगे। तो बच्चों मैं पहले आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस अर्थात ऐसे वाक्य जिनसे आपको लगे कि हाँ इसमें आज्ञा का बोध हो रहा है या निवेदन का या सलाह का बोध हो रहा हो, तो वो आपका होता है क्या? इंपरेटिव सेंटेंस होता है, अर्थात आज्ञा सूचक वाक्य होता है। तो इसको कैसे हम चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट में, कुछ मैंने कॉलम में लिखा है कुछ चीज, आइए इसको देखते हैं। जैसे देखिए डायरेक्ट में सेड की चेंजिंग अक्सर हम लोग करते हैं, तो सेड की चेंजिंग इसमें क्या होती है? सेड की चेंजिंग इसमें या तो रिक्वेस्टेड में होगी या ऑर्डर्ड में होगी या आपकी एडवाइस में या कमांडेड में या फिर फॉरवर्ड या फिर वेड में होगी। तो इसमें कैसे चेंजिंग करेंगे आइए आपको एक एक करके मैं बताता हूं। थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता देता हूं रिक्वेस्टेड कब करेंगे। जैसे कोई भी एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कह दिया जाए कि प्लीज गिव मी योर पेन, अर्थात कृपया मुझे अपनी पेन दीजिए। तो इसमें क्या कर रहे हैं? हम किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से निवेदन कर रहे हैं। तो निवेदन जब करते हैं तब हम सेड की चेंजिंग कर देते हैं रिक्वेस्टेड में। अगला क्या होता है? ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? जैसे हमने कह दिया कि कम हियर, किसी को अपने पास बुला रहे हैं, ठीक, या कह दिए स्टैंड अप, सिट डाउन, किसी को उठने बैठने के लिए कह रहे हैं, तो हम ऑर्डर दे रहे हैं। तो जब ऑर्डर देते हैं तो वहां पर सेड की चेंजिंग जो करते हैं उसमें किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ऑर्डर में। थर्ड आपका होता है एडवाइस। एडवाइस क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति आपसे कहे कि कृपया कठिन परिश्रम कीजिए, ठीक, झूठ मत बोलिए, ये सारी चीजें आपको कोई सलाह के रूप में बताए, तब हम क्या करते हैं? सेड की चेंजिंग एडवाइस में करते हैं। कमांड क्या होता है? अक्सर बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि कमांड और ऑर्डर में अंतर क्या होता है। तो आज मैं आपकी ये डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। देखिए कमांड जो होता है वो ऑफिसर्स लोग करते हैं। जब कभी कोई अधिकारी कोई आदेश देता है तो उसको ऑर्डर नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं कमांड कहते हैं। तो जब कोई अधिकारी आदेश देता है तब हम उसके लिए सेड की चेंजिंग कमांड में करते हैं, और कोई नॉर्मल व्यक्ति हमें आदेश दे रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे? सेड की चेंजिंग ऑर्डर में। तो ये आप याद रखिएगा। अगला आपका होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बहुत ही अच्छा है। इसके लिए क्या करते हैं? जब कोई चीज इनकार किया जाए, मना किया जाए। दो तरह के वाक्य हो सकते हैं इनकार करने के लिए, एक डोंट से स्टार्ट होता है और एक नेवर से। आप लोगों ने इंपरेटिव पढ़ा होगा तो आपको जानकारी होगी कि इंपरेटिव का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार से होता है। एक में क्या होता है? एक में डोंट का प्रयोग स्टार्टिंग से ही होता है और एक में नेवर का प्रयोग होता है। तो बेटा नेवर वाले वाक्य में फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे इस चीज को, और डोंट वाले वाक्य में ही केवल फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। अगर आप लोग इंपरेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला वेग्ड क्या होता है? वेग्ड का मतलब जब कभी भी कोई निवेदन बहुत ही दीनता पूर्वक किया जाए तब उसके लिए हम सेड की चेंजिंग किसमें करते हैं? वेग्ड में। सेकंड चेंजिंग जो होती है काफी इंपॉर्टेंट है, वो क्या होता है? इसमें कॉमा को हटा करके कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं, अर्थात कॉमा को हटाएंगे और कंजक्शन क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। तो अब आइए देखिए कुछ यहां पे आपके डायरेक्ट नरेशंस दिए गए हैं जिसको हमें चेंज करना है किसमें? इनडायरेक्ट नरेशन में। पहला क्या दिया गया आपका? मैं पढ़ देता हूं। दिया गया कि he said to me open the door. He said to me open the door. तो आपको लग रहा है open the door का मतलब क्या होगा? दरवाजा खोलने के लिए कोई हमसे कह रहा है, अर्थात हमको आदेश दे रहा है। तो बेटा इसमें क्या करेंगे? सेड की चेंजिंग किसमें कर देंगे? ऑर्डर में कर देंगे। तो ये हो क्या जाएगा आपका? he ordered। अब आपको पता है सिंपल रूल के अंतर्गत मैंने बताया है कि टू को हटा देते हैं और क्या लगा देते हैं? आगे का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो आगे का ऑब्जेक्ट क्या था? मी, तो मैंने मी लिख दिया। अब क्या करेंगे? सेकंड रूल फॉलो होता है, यहाँ पे कॉमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा? टू लगाएंगे। तो कॉमा हटाया और टू लगाया। आगे का सेंटेंस आपको हूबहू जोड़ देना है। हाँ याद रखिएगा, अगर इसमें ऑब्जेक्ट या पोसेसिव केस दिया गया है तो उसकी चेंजिंग हम करेंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट प्राय नहीं होता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट अगर दिया गया या पोसेसिव केस दिया गया है तो उसकी चेंजिंग हम नियमानुसार करेंगे। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया जिसकी चेंजिंग की जा सके, तो इस वाले सेंटेंस को पूरा मैं वैसे ही लिख दूंगा। तो हो गया क्या? टू ओपन द डोर। तो ये बच्चों बन गया आपका क्या? डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिया गया कि रीता सेड टू हर प्लीज गिव मी अ पेन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पे प्लीज आया है,
अब आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि रिक्वेस्टेड कहां पे हो सकता है। रिक्वेस्टेड कहां होता है? जब कभी भी प्लीज आ जाए किसी सेंटेंस में, इंपरेटिव के किसी सेंटेंस में प्लीज आ जाए, या फिर क्या आ जाए, सर आ जाए, या काइंडली आ जाए। प्लीज, सर और काइंडली, इन तीन चीज को याद रखिएगा। प्लीज, सर और काइंडली आ जाता है तो उसमें रिक्वेस्ट ही किया जाता है। तो जैसा कि इसमें आप प्लीज देख पा रहे होंगे, इसमें प्लीज आया हुआ तो ये रिक्वेस्ट वाले वाक्य हैं। तो इसमें सेड टू की चेंजिंग किसमें कर देंगे बच्चों? रिक्वेस्टेड में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रीता रिक्वेस्टेड। रीता रिक्वेस्टेड, टू हटा देते हैं, आगे क्या लगा देंगे? हर। तो रीता रिक्वेस्टेड हर। अब क्या करेंगे? कॉमा को हटा करके हमको कंजक्शन क्या लगा देना है? टू लगा देना है। अब यहां ध्यान आप दे रहे होंगे कि ये प्लीज शब्द जो होता है ये निवेदन को प्रकट करता है, तो इस तरह के वर्ड्स को हम हटा देते हैं। अगर प्लीज आता है या सर आता है या काइंडली आता है तो इन सारे वर्ड्स को इनडायरेक्ट बनाते समय हम लिखते नहीं है, तो इनको हम हटा देंगे। आगे का सेंटेंस क्या बच रहा है बच्चों? गिव मी अ पेन। तो यहां पे देखिए गिव तो लिखेंगे, अब यहीं पे आप ठहर जाइए। यहां पे दिया गया मी। मी आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। कौन से पर्सन का? आई से रिलेटेड है, तो ये क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन। आप लोगों ने मेरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया आपको। फर्स्ट पार्ट में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि किस तरह से पर्सन्स की चेंजिंग हम करते हैं। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसको देख करके बढ़िया से पढ़ लीजिए, तो आपको ये वीडियोस भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आगे देखिए यहाँ पे मी जो है आपका फर्स्ट पर्सन का है बच्चों, तो इसकी चेंजिंग किसके अनुसार होगी? जी हाँ, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार होगी। सब्जेक्ट कौन है? रीता। और रीता का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हर। आपको पता होगा किसी भी मेल के लिए ऑब्जेक्टिव केस, किसी सिंगुलर मेल अगर कोई आता है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, और कोई फीमेल है सिंगुलर में तो उसके लिए क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस हर आता है। तो गिव हर, और आगे क्या देगा बच्चों? ए पेन। तो यहां क्या लिख देंगे? ए पेन। तो इस तरह से आपका क्या बन गया? इनडायरेक्ट नरेशन। क्या लिखा मैंने? रीता रिक्वेस्टेड हर टू गिव हर अ पेन। अगला देख लेते हैं। दिया गया द टीचर सेड वर्क हार्ड। वर्क हार्ड अर्थात कठिन मेहनत करो, कड़ी परिश्रम करो। तो टीचर हमें क्या कर रहा है? हमें आदेश तो दे ही नहीं रहा, वो हमें क्या कर रहा है? एडवाइस कर रहा है। ठीक, तो वो हमें सलाह दे रहा है। तो यहां पे सेड की चेंजिंग बच्चों किस में हो जाएगी? एडवाइस में। तो यहां हो जाएगा द टीचर एडवाइस। क्या हो जाएगा? द टीचर एडवाइज, कॉमा हटाएंगे, टू लगा देंगे, जैसा कि आपको पता ही होगा कॉमा को हटा करके टू लगाते हैं। आगे का सेंटेंस क्या बचा है? वर्क हार्ड। तो हम इस तरह से वर्क हार्ड लिख देंगे, और ये हमारा क्या बन गया? डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन। तो हम ऐसा करते हैं, ये आपको समझ में आएगा। आइए अब कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। आइए अब देख लेते हैं, कुछ और सेंटेंस दिए गए, 3 और एग्जाम्पल। इसके बाद आपके अंदर से जो भय बैठा हुआ है इंपरेटिव सेंटेंस का, ये दूर होने वाला है सदा सदा के लिए। तो आइए देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। He said to me, don't do it। क्या दिया गया? Don't do it, अर्थात इसे मत करो। कहने का मतलब क्या? इनकार किया जा रहा, मना किया जा रहा किसी चीज को करने से। तो मैंने बताया था कि जब इंपरेटिव का नेगेटिव होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। तो सैड को हटाएंगे और यहां क्या लगा देंगे बच्चों? फॉरवर्ड लगा देंगे। अब इसके बाद तो आप जानते हो, बच्चा जानता है कि टू हट जाता है, क्या लग जाता है आगे? मी ऑब्जेक्ट लिख दिए। अब यहां पे क्या करना है आपको? कॉमा को हटा करके क्या लगा देना है? टू। तो मैंने भी लगा दिया। अब यहां पे आपको यही चीज ध्यान देना है कि जो डोंट दिया गया है, ये जो निगेटिव वर्ड है, इसको हम हटा देते हैं। कभी भी आप इंपरेटिव सेंटेंस का जब बनाइएगा इनडायरेक्ट नरेशन, तो उसमें क्या करेंगे? इन सारी चीजों को आप हटा देंगे। जैसे आपको बताया था मैंने ना, प्लीज रिक्वेस्ट, प्लीज रिक्वेस्टेड वाले में क्या करते हैं? प्लीज सर या काइंडली को हटा देते हैं। उसी प्रकार से सेम क्या करेंगे? हम डोंट को यहां से हटा देंगे। आगे क्या बच रहा है? डू इट। तो डायरेक्टली इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये क्या हो गया? डू इट। तो आपका बन जाएगा क्या? ही फॉरवर्ड मी टू डू इट। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं। रमेश सेड टू हर नेवर टेल अ लाई। नेबर वाला वाक्य भी मैंने यहां पे दे दिया है, इसको समझ लीजिए। जब नेबर आता है तो ये यद्यपि निगेटिव है, रूल ये कहता है निगेटिव हो तो फॉरवर्ड लगा देते हैं, लेकिन यहां पे आपको फॉरवर्ड यूज नहीं करना है। यहां पे आपको एडवाइस किया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है। तो यहां जब नेबर वाला सेंटेंस आए तो उसमें क्या करेंगे? सेड को हटाएंगे, उसके स्थान पर क्या लगा देंगे? एडवाइस। वाक्य के भावानुसार अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहां पे क्या हो गया? यहां पे आपका क्या हो जाएगा? एडवाइस।
एडवाइस। अब टू को हटाएंगे, आगे क्या लगा देंगे, हर। अब यहीं पे आपको ध्यान देना है, जब नेबर वाला सेंटेंस आए तो कंजक्शन आपको टू नहीं लगाना, आपको कंजक्शन यहां पे नेवर टू प्रयोग करना है बेटा। तो यहां क्या लगा देंगे, कंजक्शन नेवर टू। आगे सेंटेंस क्या बच रहा है, टेल ए लाई, तो हम इसे ज्यों का त्यों ऐड कर देंगे इसी में, और ये आपका बन गया इनडायरेक्ट नरेशन। क्या बना, रमेश एडवाइज हर नेवर टू टेल अ लाई। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दे रहे हैं कि द ऑफिसर सेड फॉलो मी। ऑफिसर, बात आ गई ऑफिसर की। मैंने आपको बताया था कि अधिकारीगण यदि कोई आदेश देते हैं तो वो कमांड होता है ना कि ऑर्डर। तो यहां पे क्या लगाएंगे बच्चों, द ऑफिसर कमांडेड, द ऑफिसर कमांडेड, आगे का कॉमा हटाएंगे, टू लगाएंगे, फॉलो दिया गया तो यहां पर भी मैंने क्या लिख दिया, फॉलो। अब यहां देखिए मी दिया गया, मी आपका कौन से पर्सन का है बच्चों, फर्स्ट पर्सन का। चेंजिंग किसके अनुसार होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। सब्जेक्ट आपका क्या है, ऑफिसर। ऑफिसर कोई इकलौता है जो आदेश दे रहा, अर्थात एकल प्राणी है, अर्थात ये सिंगुलर है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, हिम होगा। हिम या हर दोनों हो सकता है। तो यहां पे क्या लगा दिया हमने, हिम। तो ये क्या होगा, द ऑफिसर कमांडेड टू फॉलो हिम। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि कहां पे रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइस, कमांडेड, वेग्ड या फॉरवर्ड का यूज करते हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि इसके पहले भी मैंने 3 पार्ट और अपलोड किए हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का, तो आप लोग उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप लोग उस लिंक को ओपन करके और अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू।